नौकरी वाले को भी कॉलोनी मिलता है, प्रधानमंत्री आवास मिलता है, जिसको मिल गया उसको भी मिलता है। अब गरीब आदमी को नहीं मिलता, अगर वो शिकायत करेगा तो बेचारों को गाली गलौज सुनना पड़ेगा, मार पीट होगा। इसलिए डर से गरीब नहीं जाता है आगे शिकायत करने के लिए। बड़े बड़े लोग को मिल जाता है और गरीब ऐसे ही मरता है। एक कॉलोनी पास बड़े लोगों को मिल जाता है, किसको मिला है? बहुत को देखे कि कॉलोनी आया पुरान के आ रहा है, नया का कोई नहीं जा रहा है, गरीब का कोई मसीह नहीं सुनता है। सदन में जब खुद विधायक जी लोग आवाज उठा रहे हैं कि सीओ नहीं सुन रहा है विधायक और मंत्री का बात, कहीं भी जाइए बिना चढ़ावा का कोई सुनने वाला नहीं है इस समय। तो आप कहते विधायक जी कि बिना पैसे लिए काम ही नहीं करता, हम परेशान है, गरीब आदमी कहाँ से दे पैसा? विधायक का सरकार के विधायक मंत्री को तो सुनवे नहीं करता है लोग। हमारा घर गिर रहा है, पानी से चू रहा है, छत सब गिरा रहा है, मेरा कोई गरीब का समस्या सुनने वाला मसीहा नहीं। तो विधायक जी के पास गए थे समस्या लेके? हम मुखिया के पास दिए थे तो कहीं इसकी नया कॉलोनी भराया है, उसमें कोई खबर नहीं आया। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत तिवारी है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ गया जी के बोधगया विधानसभा के फतेहपुर में। बता दें कि प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस जो है वो 30,000 किलोमीटर की यात्रा पे है और अक्टूबर नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले लोगों का मन टटोल रही है कि आखिर जब वो इस बार विधानसभा चुनाव में वोट देने जाएंगे तो उनका मुद्दा क्या होगा। देखिए, इस कार्यक्रम के जो संयोजक हैं वो हैं राकेश मसाले, जो अपने बिहार के साथ ही पूरे देश में अपने मसालों की खुशबू फैला रहे हैं। इसके साथ ही इस कार्यक्रम के प्रायोजक जो हैं वो वास्तु विहार हैं, जो कि अपने कंस्ट्रक्शन काम के लिए पूरे देश में फेमस है। वो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, नेपाल समेत देश के कई राज्यों और विदेशों में भी अपना समयबद्धता और क्वालिटी काम के लिए जाने जाते हैं। साथ ही इस कार्यक्रम के जो मीडिया पार्टनर हैं वो डेली हंट हैं। बता दूं कि इस सीट पे मौजूदा विधायक कुमार सर्वजीत हैं, जो कि राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं। आइए, आप लोगों का ज़्यादा वक्त न लेते हुए लोगों के पास चलते हैं और जानते हैं कि उनका मुद्दा क्या है। क्या नाम हुआ आपका? मुनेश्वर यादव। क्या समस्या है बाबा यहाँ पे? कोई समस्या नहीं। कोई समस्या नहीं, एकदम बढ़िया हो गया। फतेहपुर जो है वो फिनलैंड बन गया है। नहीं, अभी नहीं बना है। हाँ, तो जब फिनलैंड में तो वही समस्या ही तो पूछ रहा हूँ। अभी हम आ रहे थे, ट्रैफिक लग रहा है, तो ये समस्या ही तो है। हाँ, समस्या है। तो अभी आपने कहा कि नहीं है। नहीं, वही समस्या की बनना चाहिए। और कोई समस्या? और क्या बतावें सर? जो समस्या है वो बताइए ना, बोलिए ना, क्या सर बताइएगा। गांधी जी, आपको पता ही नहीं तो फिर आप खत्म करिए। क्या नाम हुआ आपका? बिंदेश्वर मंडल। क्या समस्या है यहाँ पे? फिलहाल तो कोई समस्या वैसा नहीं है। अस्पताल में डॉक्टर आते हैं 24 घंटे? आते हैं। और अभी हम जब आ रहे थे तो देखा हमें ट्रैफिक का बड़ा भारी समस्या है। वो तो सर जनसंख्या अधिक रहने के कारण तो ट्रैफिक बढ़ा है ये। तो कभी अपने नेताजी के पास नहीं है कि ट्रैफिक की समस्या है, फ्लाईओवर बनवा दीजिए? सर असंभव मांग तो अभी फिलहाल संभव जैसा क्या है? लोग अपने गया हम लोग को जिला है, उसमें तो बन भी नहीं रहा है और हम तो प्रखंड में है, तो क्या समस्या रखे? ये सरकार अभी नहीं कर रही है तो इस पर क्या कहिएगा। आपके स्थानीय विधायक काम कर रहे हैं? हाँ, ये तो कर रहे हैं, पूरा का पूरा काम। स्कूल बन गया? हाँ हाँ। आपने जो 2020 में वोट डाला था वो समस्याएं दूर हो गई? हाँ, रोड करीब हरीब दूर हुआ है समस्या। हमारा रोड, हमारा पुल पुलिया का समस्या, हर गांव में बिजली पहुंचने की समस्या, करीब करीब इस पर निजात हम पाए हैं। 1-2 टोला कस्बे में बाकी है। अच्छा, एक समस्या बिहार में निकल गई। हम लोग ना भागलपुर से लेके भभुआ तक और गोपालगंज से गया तक यात्रा पे हैं। हम कई जिलों में गए, वहाँ पे लोगों की शिकायत है प्रखंड पे कि ब्लॉक में जो है सीओ जो है बिना पैसे लिए काम ही नहीं करता, मोटेशन वगैरह बिना पैसे करते ही नहीं है। यहाँ पे भी समस्या है? देखिए, ये सरकार में मैंने कुछ कहना नहीं है। ये सरकार की स्थिति ये है कि सरकार को छोड़िए ना, लगाम मैं प्रखंड की बात कर रहा हूँ। ये अफसरों पर लगाम नहीं है। हाँ, तो वही तो पूछ रहा हूँ। समस्या तो है ही है कि भाई गरीब आदमी चचा जा रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं खेती मोटेशन। सच बात है, अफसरों पर लगाम नहीं है। नहीं है, मतलब बिना पैसे लिए काम नहीं होता यहाँ पे? ये सरकार में अफसरों पर लगाम नहीं। अरे सरकार छोड़िए, यहाँ विधायक की बात करिए आप। विधायक से जो बनता है वो तो कर रहा है। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद इलियास अंसारी। अच्छा, किस तरीके की समस्या का सामना करना पड़ता है आप लोगों को? समस्या तो बहुत अनोखी समस्या है, लेकिन अभी आप देखिए रहे हैं कि काफ़ी जाम है यहाँ पे, आप खुद अपने देख रहे हैं। और इसके लिए सीईओ, हमारे वीडियो साहब, थाना प्रभारी बहुत बार इसको जाम हटाने का भी कोशिश किया, लेकिन पता नहीं क्या है, फिर देखिए जाम हो रहा है, फिर उसी तरह का समस्या है। कभी विधायक जी के पास नहीं है कि विधायक जी समस्या आ रहा है, इंक्रोचमेंट हो गया है, उस प्रशासन पे दबाव बना के इसको खाली करवा दीजिए, बहुत दिक्कत होता है? हाँ, विधायक जी से हम लोग इस बात को रखे थे तो उनका कहना हुआ कि इलियास भाई, सरकार हमारी नहीं है, हम राजद के विधायक हैं, और सरकार का जो हाल है कि सरकार का जो मंत्री है, विधायक है,
उसका बात अफसर नहीं सुन रहा है, अफसर शाही चल रहा है, तो मेरा क्या बात सुनेगा? हम तो सरकार में है ही नहीं है। विपक्ष के विधायकों की बात ही नहीं सुनती सरकार। नहीं, वो कह रहा सरकार के बाद जो जितना भी विधायक जीते हुए हैं, मान लीजिए सरकार में अभी है, उसका बात नहीं सुना जा रहा सर। तो ये तो सरकार में है नहीं, इनका यही कहना है। लेकिन फिर भी वो प्रयास किए थे, सीओ साहब वगैरह को बोले थे, बीडीओ साहब को और थाना अध्यक्ष को कि बहुत जाम हो जाती है, बहुत समस्या है यहाँ पे, तो कुछ किया था अगर करके विधायक जी के कहने पर, लेकिन फिर उसी तरह से जाम हो रही है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा रवि कुमार नाम हुआ। क्या समस्या है यहाँ पे? समस्या तो बहुत है। अभी फिलहाल आप देख रहे हैं जाम लगा हुआ, आपको गाड़ी खड़ा करने जाम के अलावा और क्या समस्या है? जाम के अलावा जैसे भी ब्लॉक में बता रहे थे इन्होंने कि कोई बेसिक काम नहीं हो पाता है। कोई भी गया तो बहुत है, सिंचाई का समस्या है। और प्लस देखिए यहाँ पर बरसों से विधायक लोग आ रहे हैं, बदल रहे हैं, लेकिन एक व्यवस्था टॉयलेट का तक नहीं हो सका। तो इसमें सरकार पक्ष विपक्ष का कोई मैटर नहीं है, व्यक्तिगत मामला है। इतना पावर होता है, चाहे वो विधायक हो, चाहे पार्षद हो, चाहे मुखिया हो, चाहे वार्ड हो, उसके पास इतना क्षमता होता है कि टॉयलेट तो बनवा ही सकता है। सांसद भी हो, हाँ ठीक है, वो भी, कोई भी, सब कोई हो, इसमें सबका प्रॉब्लम है। एक बेसिक चीज तो बना सकता है, लेकिन बेसिक चीज ना बनने का कारण है कि सोच ही नहीं है। बेसिक सोच ही नहीं है। इस पूरे बाजार में एक भी टॉयलेट नहीं है। एक भी टॉयलेट आपको, अगर आपको टॉयलेट आ जाता है तो आपको मुंह छुपा के कहीं दूर जाना पड़ेगा, किनारे पेड़ के नीचे पीछे। आप यहाँ पे थे, अभी तीनों चाचा लोग बोले थे एकदम सब कुछ बढ़िया हो गया, एकदम आप देख सकते, फतेहपुर ढूंढवा दीजिए एक टॉयलेट मुझे यहाँ पर, एक टॉयलेट ढूंढवा दीजिए। इसमें देखिए ना सरकार की गलती है, ना विपक्ष का गलती है, ना विधायक का सोच का गलती है। तो आप कभी विधायक के पास नहीं गए कितना बड़ा मार्केट एक बनवा दीजिए? अभी जस्ट ये बताया नहीं लियाज जी कि हम तो कितना बड़ी समस्या को लेके गए और उसी बात को हम क्या कहें। नहीं तो एक मिनट, विधायक जी के पास तो सीओ के पास गए, प्रभारी के पास गए, बीडीओ साहब के पास गए, लेकिन सवाल है देखिए आपके पास हर चीज का सॉल्यूशन है। नए काम हो रहा था, आंदोलन अब करेंगे, एक बेसिक काम के लिए कहते हैं कि हम विपक्ष में। टॉयलेट बनवाने के लिए बहुत बड़ा फंड की जरूरत नहीं है। बेसिक चीज है। एक बात बताइए, वार्ड बनवा सकता है पहले मुझे बोल लेने दीजिए। एक बात बताइए, टॉयलेट बनवाने में बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगता, 2-4 लाख रुपए लगेंगे, बहुत लग जाएंगे तो। लेकिन विधायक जी को तो 4 करोड़ का फंड है साल का, क्या वो अपने फंड से नहीं बनवा सकते? इसका जवाब तो विधायक ही दे सकते हैं ना। अब तो यही तो सोच की बात है। विधायक जी आप बहुत खास हैं, विधायक फंड से नहीं बनवाए कभी विधायक? हाँ बिल्कुल बन सकता है। नहीं बनवाए क्यों नहीं 5 साल? नहीं देखिए, कहना यह है कि उनके साथ एक समस्या सिर्फ टॉयलेट का यहाँ का नहीं है, पूरे समस्या पूरे जो है सब फतेहपुर नहीं, आपका जो है से बोधगया विधानसभा का है। आप इसको देख रहे होंगे, रोड का पुल का बौछार है, जो काम किए हैं। इससे पहले हमारे जीतन राम मांझी आए थे, विधायक थे, रामनरेश बाबू आए, मंत्री थे, श्यामदेव भाई आए, और आपके अजय पासवान जी आए, सारे विधायक आए। लेकिन उन्होंने जो काम किया है वो आप देखिए, एकागो कहीं बोर्ड उनका देखिएगा क्या, लेकिन इनका हर जगह देखिएगा। कुमार सर्वजीत का आप काम गिना रहे हैं तो वो बात तो है ना कि ये काम किया नहीं बोल पाएंगे। चलिए ठीक है। बहुत काम। क्या नाम हुआ आपका? मनीष कुमार। क्या समस्या है यहाँ पे? समस्या तो हजार है सर, लेकिन समस्या का निदान भी धीरे धीरे होता है। ये नहीं कि आप अगर कोई भी संसद या विधायक या मुखिया या यहाँ का पार्षद कोई बने तुरंत सब समस्या को समाधान नहीं कर सकता। लेकिन लगातार और जीते हुए जनप्रतिनिधि द्वारा लगातार अच्छा कार्य किया जा रहा है। लेकिन मैं आपसे भी ये भी निवेदन चाहता हूँ कि हम लोगों के लगातार यहाँ 1 साल सांसद भी जीते हुए हो गए हैं, या उनके केंद्रीय मंत्री हैं, जो चाहते तो सर आपका केंद्र से लाके आप स्टेट सरकार भी दोनों कॉम्बिनेशन से चल रहा है, तो दोनों अगर मिल के भी चाहते तो फतेहपुर को बहुत ज़्यादा विकास की ओर ले जाते। तो वो देखने को नहीं मिल रहा है। विधायक के द्वारा बहुत काम सर जो आपके जनप्रतिनिधि वो गायब रहते हैं क्षेत्र से। ये बिल्कुल सांसद साहब गायब रहते हैं। तो ये सांसद के चुनाव में विधायक के चुनाव तो विधायक की लगातार क्षेत्र में है, एकदम बिल्कुल है। बहुत काम हो गया, एकदम बदल गया पूरा। जब से हुआ है हम लोग के क्षेत्र के विधायक रहे तब से काम देखने को मिल रहा है। ये जाम में पूरा फंसा हुआ ये समस्या नहीं है क्या? तो जाम ये हम लोग का भी दायित्व बनता है। एक बात याद रखिए आप लोग, किसी भी पार्टी के नेता होने से पहले आप लोग फतेहपुर के नागरिक हैं, तो एक नागरिक के तौर पर आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उनकी बात बताइए। देखिए ना हम किसी के पक्ष में है ना विपक्ष में, हम आपकी समस्या जाए तो समस्याओं में बात करते हैं, बेवजह प्यार करने का कोई मतलब नहीं है। देखिए बेवजह प्यार करने का, हम भी वर्तमान मुखिया हैं। क्या बोलना चाह रहे हैं आप? यहाँ पे बता रहे हैं उस समस्या को, हम भी वर्तमान मुखिया हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधि भी बनता है पंचायत और क्षेत्र का विकास के लिए। तो ये जो आप समस्या जो टॉयलेट वगैरह का हो रहा है, वो स्थानीय जनप्रतिनिधि का सबसे पहला प्राथमिकता होना चाहिए कि बनना चाहिए। हर काम हम विधायक सांसद से क्या हम लोग आस लगाते हैं कि बड़े बड़े काम उनसे करावेंगे, छोटे छोटे काम के लिए हम लोग भी जनप्रतिनिधि, हम खुद मुखिया है, तब हम कहेंगे फलना गाँव में गली बनाना है या नली बनाना है छोटा, तो सांसद और विधायक को नहीं कहने जाएंगे। मेरा भी दायित्व बनता है करने का। थानों पे सुनवाई होती है, अब ठीक ठाक हो जाती है, मतलब
कोई अगर गरीब आदमी जाए तो बिना उसको किसी बड़े आदमी के पहुंच के उसका FIR दर्ज हो जाता है। नीतीश कुमार के सरकार में ही है कि आज तक कोई अफसर चाहिए, कोई अफसर सुनने वाला नहीं है, ये तो सच्चाई है। तो कभी अपने पिताजी पे दबाव नहीं बना, पिताजी अफसर सुन ही नहीं रहे। विधायक जी का आप सदन में जब खुद विधायक जी लोग आवाज उठा रहे हैं कि सीओ नहीं सुन रहा है विधायक और मंत्री का बात, तो आम जनता का क्या सुनेगा? थानेदार नहीं आप कर चुके। इससे पहले विजय मान जी संसद से 12 थाना प्रभारी के खिलाफ में 2-4 बार धरना में बैठे हैं, तो ये आम जनता क्या करेगा? ये सरकार में सुनने वाला नहीं है कोई। चलिए, क्या नाम हो आपका? वीरेंद्र संध्याल मेरा नाम है। क्या समस्या है बाबा यहाँ पे? समस्या पूरे फतेहपुर की समस्या है शिक्षा। शिक्षा यानी यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है और सारा क्राइटेरिया फुलफिल करता है फतेहपुर, अनुमंडल नहीं है। अब ये आप खुद समझ सकते हैं कि इसका जिम्मेदार कौन है। ये समस्या है, ज्वलंत समस्या है। और जहाँ तक विधायक का सवाल है, विधायक जो विकास का कार्य है अपने रिजिम में उन्होंने किया है। अब कुछ है जो अधूरा है, जो नहीं कर पाए हैं और नहीं अभी तक टेकअप किए हैं, वो जनता की बुनियादी जो छोटी छोटी सवाल है। अब जैसे आप पूछ रहे थे कि बिना रिश्वत के थाने में FIR होता है, लेकिन आप भी इसी बिहार के रहने वाले होंगे, हम जानते नहीं हैं बिहार में कौन सा ऐसा दफ्तर है जहां बिना रिश्वत का काम होता है। इसका जिम्मेदार कोई मुखिया और विधायक नहीं, ये सरकार है, सरकार का सिस्टम है जो आज ये सच्चाई है। चाहे जिस दफ्तर हो, सरकारी दफ्तर है, तमाम दफ्तरों में बगैर रिश्वत के, चाहे रूलिंग पार्टी का नेता भी हो, नहीं करवा सकते हैं काम। यहाँ तक कि इसी बिहार में इसी सरकार के रहने वाले मंत्री श्याम रजक जी ने एक थानेदार के खिलाफ धरना पर बैठे थे। इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है? ये कैसी सरकार है, खुद समझ सकते हैं। देखिए, और लोगों की अपनी समस्याएं हैं। क्या नाम हो आपका? देवनारायण प्रसाद। देवनारायण जी, क्या समस्या है आपको? समस्या क्या रहेगा, सब तो किसान मर रहा है। कर्मचारी के यहाँ जाइए तो बिना चढ़ावा के कुछ नहीं होता है, कहीं भी जाइए बिना चढ़ावा का कोई सुनने वाला नहीं है इस समय। तो आप गए थे विधायक जी के पास, बिना पैसे लिए काम ही नहीं करता, हम परेशान है, गरीब आदमी कहाँ से दे पैसा? विधायक का सरकार के विधायक मंत्री को तो सुनवे नहीं करता है लोग, FIR करता है ग्राम सेवक। विधायक पर तो जनता पर क्या कर सकता है, आप लोग समझिए। और सरकार की योजनाओं का लाभ मिला आपको कोई? ना, वैसा हमको कोई लाभ नहीं। किसान सम्मान का पैसा मिलता है? हाँ, मिलता है। तो चलिए, खैर वो तो केंद्र का है, उसको छोड़ देते हैं। आपने कहा कि कोई मिला नहीं, अभी कह रहे कि मिलता है। अच्छा, अभी 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया नीतीश सरकार ने। हाँ, तो उसका फायदा मिला आपको? हाँ, वो तो मिला है। तो जब सब मिल रहा है तब कहें कह रहे हैं कि नहीं मिला? नहीं, जैसे कर्मचारी लोग का ये लोग का बोल रहे हैं। क्या जो समस्या है वो बता रहे हैं हम आपको। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम साहबुद्दीन खान है। क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत यही है सर कि बिहार के अंदर में जो है आगे हमारा घर गिर रहा है, पानी से चू रहा है, छत सब गिरा जा रहा है। मेरा कोई गरीब का समस्या सुनने वाला मसीहा नहीं। तो विधायक जी के पास गए थे समस्या लेके? हम मुखिया के पास दिए थे तो कहीं इसकी नया कॉलोनी भराया है, उसमें कोई खबर नहीं आया और मुखिया भी नहीं है, कहाँ गया है नहीं है सब। तो विधायक जी के पास नहीं गए? चलो, विधायक मुखिया तो बहुत छोटी चीज है, विधायक जी के पास गए थे? नहीं, हम वहाँ तक पहुँच नहीं पहुँच। हम लोग बाहर में रहते हैं, गरीब आदमी। कहाँ रहते हैं? गरीबी से कलकत्ता में रहते हैं, मोड़ ढोते हैं, लोरी कूली का काम करते हैं, सब घर गिर रहा है सब। हम लोग मतलब दुआ करते हैं कि कब क्या सुने। तो इंदिरा आवास सरकार वाला नहीं मिला? नहीं, कोई नहीं मिला। सावली काइस की भर के हम दे दिया है, अभी तक कोई खबर नहीं है। देखिए, यहाँ पे लोगों जो मौजूद हैं उन्होंने अपनी समस्याओं गिनाया। कुछ लोगों ने बताया कि जी बड़े बड़े लोग को मिल जाता है और गरीब ऐसी मरता है। एक कॉलोनी पास बड़े लोगों को मिल जाता है? किसको मिला है? बहुत को देखे कि कॉलोनी आया पुरान के आ रहा है, नया का कोई नहीं जा रहा है, गरीब का कोई मसीहा नहीं सुनता है। तो शिकायत लेके कहीं नहीं गए आप? हम कहीं नहीं गए, हम तो कमाने खाने में रहते हैं, 5 गो बाल बच्चा है, बेटी है, कैसे भी आएंगे? वही समय कमाने में लगल रहते हैं। आधा आदमी को मिला है और बेचारा गरीब शिकायत करेगा तो इसको पिटाना है न। गरीब को मारेगा न। जिसके बारे में शिकायत करेंगे वो मारेगा कि नहीं, कि छोड़ देगा हमको? नौकरी वाले को भी कॉलोनी मिलता है, प्रधानमंत्री आवास मिलता है, जिसको मिल गया उसको भी मिलता है। अब गरीब आदमी को नहीं मिलता, अगर वो शिकायत करेगा तो बेचारा को गाली गलौज सुनना पड़ेगा, मार पीट होगा। इसलिए डर से गरीब नहीं जाता है आगे शिकायत करने के लिए।
देखिए लोगों की अपनी अपनी समस्याएं हैं। कुछ लोग जो कि सत्ताधारी दल के समर्थन में हैं या विरोध में हैं, उनका दावा है कि सब कुछ अच्छा हो गया, लेकिन जो विरोध में है उनका कहना है कि कुछ नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे आम जनता भी है और प्रभात खबर आम जनता क्या बताया इन लोगों ने बताया कि कैसे अमीरों को तो आवास मिल जा रहा है, लेकिन गरीब जब जाते हैं तो उनको गाली मिलता है, थप्पड़ मिलता है और थानों में बिना रिश्वत के काम नहीं होता। तो इन सारी चीज़ों को, ज्वलंत मुद्दों को हम ऐसे ही आपके सामने लाते रहेंगे। बिहार के चुनाव से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर के लिए बने रहिए प्रभात खबर के साथ। कैमरे के पीछे है रंजन, मैं प्रशांत तिवारी। अब दीजिए इजाजत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।